हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले बोलूँगी कि थैंक यू। मेरे को बहुत सारे अभी पिछले लास्ट वीक में अप्रिसिएशन मिला है प्राइवेट मैसेज पे मेरे क्लाइंट्स के कि उनको मेरे रीडिंग्स बहुत पसंद है। बट एक रिक्वेस्ट है वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको सच में मेरा रीडिंग्स पसंद है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, मुझे जिसमें बहुत खुशी मिलेगी दैट वुड बी कि आप कमेंट करो, लाइक करो मेरे वीडियोस को और शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो तो और अच्छा लगेगा। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मैं 392 सब्सक्राइबर्स पे स्टक हो गई हूँ। ठीक है, तो इफ़ यू वांट मी टू गेट लाइक मोटिवेटेड है ना, और ये मैं करते रहूँ तो प्लीज़ किसी भी तरीके से हेल्प कर दो। चलो आगे बढ़ता है। तो आज का जो रीडिंग है ना वो सिंपल मैंने पूछा क्योंकि कल एक बड़ा फुल मून है, पूर्णिमा है। तो इस फुल मून में हम लोग क्या एंड कर रहे हैं, क्या साइकिल एंड हो रहा है और क्या न्यू बिगनिंग्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या जा रहा है और क्या मिलने वाला है, किसके लिए हमें जगह बनानी है, किसके लिए हमें स्पेस क्लियर करना है, रिसीविंग मोड में रहना है। और ये सब कुछ आज हमें पता चलेगा। सो आज सबसे पहला कार्ड जो आया ना वो ये आया सोर्स का। एक रिन्यूअल ऑफ कनेक्शन है सोर्स के साथ। मतलब भगवान जिस भी उसमें इष्ट में, भगवान में, देवता देवती सॉरी देवता या देवी में आप विश्वास करते हैं। इट इज़ गोइंग टू मतलब इस फुल मून के साथ साथ आप नोट करोगे कि यू विल, आपका जो कनेक्शन है और अच्छा और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आपकी जो ड्रीम लाइफ है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि कि आई थिंक मेरा लास्ट रीडिंग, ये लास्ट दो रीडिंग्स अगर आपने नहीं देखे तो देखो कि उसमें बोला जा रहा है कि आपका जो पर्पस है उसमें वो करो कि यू आर हेयर फॉर समथिंग। मेरे को इस कार्ड को देखे आज ये आ रहा है कि यू आर हेयर फॉर समथिंग, सर्व दैट पर्पस, है ना। किसी आप खाली सिर्फ ऐसा एग्जिस्ट करने के लिए नहीं आए हो अर्थ के ऊपर। यू आर हेयर फॉर समथिंग, अ बिगर पर्पस, अ विजन दैट यू हैव, जो आपके माइंड में है, जो आपके थर्ड आई में है। एक विजन होल्ड करते हो आप, है ना, कि ये होना चाहिए आगे मेरे साथ, मेरे फ्यूचर में, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ। तो उसका जो उसको आई थिंक मुझे जो आ रहा है कि उसको भगवान के हाथ पे छोड़ दो। आप अपना कर्म, आपका धर्म बस निभाते रहो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ये चैनल मैसेज है। साथ के साथ आपको ये बोला है कि कहीं ना कहीं आप इस सब कुछ में लाइफ की भाग दौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, उसके अंदर आप प्लेफुलनेस में, जॉय में रहना, ब्लिस में रहना, खुश रहना भूल गया हो। तो कम बैक टू इट, ढूंढो अपने लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं, आपको हैप्पी रखती हैं, आपको जॉयफुल मोड में रखती हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है जो आने वाला है आपके लाइफ के अंदर, वो है एडवेंचर आने वाला है। तो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। तो और देखते हैं और क्या आ रहा है। मेरे हाथ में जो मैं कैंडल्स जिससे वो करती हूँ कार्ड्स के साथ, ये लाइटर भी आया है। समवेयर डाउन द लाइन फायर एलिमेंट के लिए बोला जा रहा है कि गेट क्रिएटिव, है ना। पैशन को बिल्ड करो अपने, कुछ ना कुछ है जो दबा हुआ है, ब्रिंग दैट फायर ऑन, ऐसा करके आ रहा है। दैट क्रिएटिविटी, है ना, उसको बिल्ड करो। आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आ रही हैं, आपको लॉयल्टी मिलने वाली है अपने पार्टनर से, चाहे फिर वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो। ठीक है, आपका जो हार्ड टाइम है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से कॉन्फर्मेशन जो आया कि क्या ख़त्म हो रहा है और और क्या नया स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं, जो भी बुरा टाइम था, बुरा वक्त था, वो ख़त्म होने वाला है। आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप अब अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से एक इमोशनल लेवल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इमोशनली कनेक्ट होंगे। हेल्दी बॉडी भी आप अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका हेल्थ अच्छा हो, सब कुछ हो, अबंडेंस, हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ, हेल्दी बॉडी। सो ऑल दिस लाइक अबंडेंस इन ऑल फॉर्म, शेप्स एंड साइजेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, और देखते हैं कि
व्हाट नीड्स टू बी हील्ड, क्या व्हाट नीड्स टू बी हील्ड, इसमें क्या एडवाइस मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, हमें क्या हील करना है। ओके, एक और कार्ड। ओके, वाओ, इतना एग्रेसिव कार्ड जंप हुए हैं ना ये, वाओ। ठीक है, तो दीज आर द शैडो कार्ड्स। तो समझ रहे हो कि आपका शैडो बहुत एग्रेसिव है इस वक्त, इतने एग्रेसिव तरीके से कार्ड्स फ्लिप आउट हुए हैं। सो अंडरस्टैंड दैट योर मे बी मेरा कलेक्टिव में लोगों का जो शैडो है वो बहुत रेजफुल है, एंगर में है या बहुत अग्रेसिव है इस वक्त, विच इज़ गुड। उसको एक्सप्रेस करो, उसे रिलीज़ करो, उसे हील करो, ठीक है। आपको लग रहा है, देखो फिर से इनर कॉस्मोस का कार्ड आया है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक कनेक्ट विद द सोर्स, है ना, अपना एम्ब्रेस द लाइट और डार्कनेस भी, ठीक है। एक्नॉलेज द डार्क, है ना। ट्रॉमा, सीइंग एंड गोइंग डीपर, यू आर अवेयर ऑफ इट प्रॉब्ली दैट कि आपके ट्रॉमा वुंड्स हर्ट क्या है आपका, बट यू रिफ्यूज़ टू गो थ्रू इट, है ना। आप उसको हील कर नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो या नहीं उसमें पाथ पे जाना चाहते हो। तो दिस इज़ लाइक गो थ्रू इट, तभी आपको आगे रास्ते दिखेंगे, रास्ते मिलेंगे, आपका पाथ क्लियर होगा। लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू बी व्हेन वंस यू, मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू डू दैट दिस हीलिंग, नो दैट इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट पाथ। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू द एडवेंचर। वंस यू अनलीश दैट शैडो ऑफ योर्स, तो आपका जो अंदर दबा हुआ होता है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। मैं सबको ये बोलती हूँ, इट्स लाइक अनियन को जैसे अलग अलग लेयर्स होते हैं, वो आप पील करते रहो तो अंदर कुछ वाइट निकल के आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले डार्क पर्पल है ना, फिर वाइट आता है, तो एकदम वाइट आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ शैडो वर्क इज़, विच ब्रिंग्स यू टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अपना अंदर का जो असली पोटेंशियल है वो बाहर लेकर आता है। शैडो ब्लॉसम है अगला कार्ड, विच इज़ यू नीड बोथ सनलाइट एंड डार्कनेस टू ब्लूम फुली, है ना। आप अपने आप को जितना ज़्यादा नरिश कर पाओगे, जितना ज़्यादा अपना ध्यान दे पाओगे, सेल्फ केयर कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एडिक्शन है किसी तरीके की, कंपल्सिव नीड डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, गेट सपोर्ट एंड थेरेपी, ठीक है। तो हीलिंग लिबरेशन, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थेरेपी या सपोर्ट का ज़रूरत है, बिकॉज आप किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, ठीक है। कोई किसी तरीके का एडिक्शन फॉर्म कर लिया है, जिस विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म कहलाता है वो, ठीक है। आपके माइंड को एक कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है, तो आपको सर्वाइवल मोड में रखने के लिए आप कोप कैसे कर रहे हो अपने हर्ट्स, अंदर तो डाल लिया बट बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। बट दिस इज़ लाइक वेरी डीप, मैं उसको एक रीडिंग में 10-15 मिनट की उसमें नहीं समझा सकती, बट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कि एडिक्शंस आर अ फॉर्म ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म, जो आप अपने ट्रॉमा से जूझने के लिए अननोइंगली, अनकॉन्शियसली करते हो, ठीक है। चाहे फिर वो फूड हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, दिस इज़ योर ट्रॉमा बॉन्डिंग विद एडिक्शन, विद सब्सटेंसेस, ओके। चाहे फिर वो लोग भी क्यों ना हो, एक्सेसिव टॉकिंग भी क्यों ना हो, लोगों के साथ जुड़े रहना ही, को डिपेंडेंसी क्यों ना हो, मेरे को लोग चाहिए अपने आसपास, चाहे फिर वो मेरे को कितना भी बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, दैट इज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग, ठीक है। जम्बल थॉट्स, बहुत स्कैटर्ड थॉट्स हैं आपके, हर वक्त इधर से उधर आप जंप कर रहे हो थॉट्स के अंदर, ठीक है। इस वजह से शायद आपका इंट्यूटिव भी नहीं काम कर, इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद योर सोर्स, ताकि वो आपको राह दिखाएं, और मे भी शायद दिखाया भी है बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। द माइंड कैन मेक हेवन और ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, एस्केप कर रहे हो, एक रूट आपके, एक पाथ आपको मिल चुका है, उससे आप एस्केप करना चाहते हो। हैविंग होप, नेविगेट योर शैडोज विद कंपैशन एंड जेंटल। सो ऑफकोर्स आपको अपने शैडोज से हमेशा मतलब बुरी चीज़ नहीं होती है। हमको बोला गया ना कि कोई भी डार्क है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ काली जो है वो बुरी ही है, ये कंडीशनिंग है हमारे कल्चर के अंदर, है ना। कुछ भी काला है, डार्क है, कुछ ये वो बुरा है, गंदा है, ठीक है, वो कंडीशनिंग है, उसको एम्ब्रेस करना अब पड़ेगा, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है इसमें हमारी सेल्फ सैबोटाज, बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच के, अरे ये मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता हूँ,
अपने आप को रोक लेते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जिस वजह से आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब कुछ है, फियर ऑफ फेलियर है, अंडरमाइन अपने सक्सेस को आप खुद कर रहे हो। ओके, चलो जल्दी से आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स इस बार ले लेते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू कम आउट रीडिंग के पहले से ही। एंड क्योंकि मेरे कलेक्टिव में डेफिनेटली लाइट वर्कर्स तो हैं ही हैं, बट क्रिएटिव भी है, लोग क्रिएटिव भी हैं। एंड आर्कएंजल गैब्रियल का काम होता है टू शो द पाथ, टू कम्युनिकेट दैट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो दैट्स व्हाई ही हैज़ कम। एंड आज देखते हैं क्या हमें गाइड कर रहा है। ये कार्ड आएगा, ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड है, बोल रहे हैं कि आप अट्रैक्ट करोगे, मतलब हम लोग डेफिनेटली भूल जाते हैं थैंक यू करना चीज़ों का। लाइफ में जो चीज़ मिल जाती है उसका थैंक यू करना, यूनिवर्स को, भगवान को, अपने स्पिरिट फैमिली को भूल जाता है। सो वहाँ पर बोला जा रहा है कि इस मोड में आना पड़ेगा आपको। एक गाना आ रहा है, मुझे उसका ट्यून आ रहा है, बट मुझे उसके वर्डिंग्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई विल फाइंड दैट सॉन्ग और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मे बी ये किसी के साथ रेजोनेट कर दो या कुछ मैसेज है उसके अंदर, बट प्रॉपर लिरिक्स क्योंकि मैं नहीं आ रही तो मैं उल्टा सुल्टा नहीं गाना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं आ रहा है। सो आई विल फाइंड द एग्जैक्ट लिरिक्स और प्रॉब्ली लिंक टू दैट सॉन्ग, लिसन टू दैट सॉन्ग। मे बी देर इज सम मैसेज जो, क्योंकि स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल के टाइम पे आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ मतलब है। तो मैं उस गाने का प्रॉब्ली लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, सुन लेना प्लीज़, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपको, ओपन योर हार्ट टू लव। बहुत ज़्यादा आ रहा है। लास्ट टाइम मास्टर जीसस आए थे, रिमेंबर, फॉरगिवनेस के लिए बोल रहे थे। अब आए हैं तो बोल रहे हैं कि द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। अपना जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसको अपने दिल से, सबसे ज़्यादा दिल से करो, ठीक है। और आपकी ब्लेसिंग उसमें जितना ज़्यादा दिल से बनाओगे, जितना ज़्यादा खुशी से बनाओगे, अनकंडीशनली बनाओगे उस कंटेंट को, उतना ज़्यादा उसके अंदर आपका प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी जाएगा और उससे ज़्यादा आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेफिनेटली रिकग्निशन, विच विल लीड यू टू रिकग्निशन, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो, है ना। आप ये नहीं कर रहे हो कि अरे एल्गोरिदम क्या कर रहा है, अब ये नहीं कर रहे हो कि अरे ये क्या ट्रेंडिंग है, वो क्या ट्रेंडिंग है, नहीं, जो बना रहे हो दिल से बनाओ, ठीक है। रिकग्निशन आपको दिलाएगी ये सारी चीज़ें। यू एंड योर अकम्पलिशमेंट्स आर रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड ऑनर्स। आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि मेरे क्लाइंट्स भी मेरे को यू नो दे काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड मी ऑन पर्सनल मैसेजेस। तो या लोग, मतलब लोग जान रहे हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपकी एनर्जी से, आपकी जो आप बोल रहे हो उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको बच्चों की मदद करनी है, ठीक है। पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग पीपल। सो यंग पीपल में टीनेजर्स भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, लाइक नॉट सो एडल्ट, जैसे 20-21 साल के जो होते हैं, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली इन देयर proper adulthood, but they are not exactly teenagers and children as well, so young people, है ना। इसलिए तो उनको कुछ हेल्प करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है। एंड मीडिया, यू कैन रीच मोर पीपल बाय वर्किंग विद वीडियो, ऑडियो, प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। सो बोला जा रहा है आपको कि अगर आप सोशल मीडिया पे अभी तक अपने गिफ्ट शेयर नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ द साइन दैट कम आउट, कम एंड यू नो गो देयर। एंड आई टेल यू, एकदम से मेरी एक बहुत प्यारी क्लाइंट है, मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब वो मेरे पास आई थी ना, तो शी, एंड अगर वो ये वीडियो सुन रही होंगी तो शी नोज आई एम टॉकिंग अबाउट हर। तो जब वो मेरे पास आई थी, शी वॉज सो अफ्रेड टू कम ऑन कैमरा। मैंने कभी उनसे अगर बोला भी ना कि फीडबैक कैमरा पे दे दो, तो शी वॉज सो अफ्रेड एंड शाई।
Now she is making videos and she is doing amazing job. So this is how you come out of your fear. This is and she is one of the biggest example जो मतलब होता ना कि हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं शी इज़ द वन हु इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि 2 से 3 साल में ही उन्होंने वो अकम्प्लिश किया है अपने लाइफ में, coming out on camera, making amazing beautiful videos. So good job. ठीक है, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपना ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करो. ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज़, लिसन टू ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस. अब वही बात जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोली, 2 मिनट पहले बोली कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या एल्गोरिदम है, मत ध्यान दो. आपने सिर्फ अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करना है. जस्ट गो फॉर इट, उसी को ही एक्सप्रेस करो एंड यू विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू. एंड ब्यूटीफुल एंडिंग, ये लास्ट piece of advice, divine guidance, the ideas you are receiving are heaven sent answers to your prayers. तो ये क्लोजिंग मैसेज को लेते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करेंगे. डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपके आइडियाज़ डिवाइनली सेंट है, काइंड ऑफ प्रेयर्स टू योर आंसर टू योर प्रेयर, सॉरी. एंड उसको समझो और उस पर ध्यान दो, उसको लिसन करो और आगे बढ़ो. एंड बॉटम ऑफ द डेक, इंस्पिरेशन. हाँ, इंस्पिरेशन लो अपने लाइफ में. आपका आइडिया जो है, फिर से कॉन्फर्मेशन, ओ माई गॉड, योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड. टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इन टू एक्शन. मतलब उसके ऊपर प्लाटिंग कर लो कि क्या ऐसे करके क्या करूँगी, बट आपका आइडिया डिवाइनली इंस्पायर्ड है. प्लीज़ गो फॉर इट, कलेक्टिव गो फॉर इट. एंड जब वो पूरा हो जाए तो प्लीज़ मुझे वापस ज़रूर बताना. टेक केयर गाइज एंड please subscribe, please comment, like and share my videos with your family friends. मे भी उनके लिए भी कुछ मैसेज हो. और सब्सक्राइब तो कर लो यार प्लीज़. 392 है, 400 तक तो पहुंच जाए एटलीस्ट. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय.